अब बहुत बड़ा हो चुका है, उसी आवाज लगाती हूँ ना जाने इस बात लोग है कहाँ। बेटा गर्भ में राखला सोरी पूजलिया हमारे बेटा 16 हाथी के सहुआ सरसों के पे लारे बेटा सोरी घर सराई हाथी के सहुआ सरसों के पे लारे बेटा सोरी घर सराई नगर महीना भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम माँ। खुश रहो पुत्र,
लेकिन पुत्र मैं कब से आवाज लगा रही थी, लेकिन तुम्हें मैं झोपड़ी में नहीं देखी थी। इस वक्त तुम कहाँ था पुत्र रे? माँ मैं यही झोपड़ी के आसपास घूम रहा था माँ, किंतु माँ आज आप भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हैं माँ। आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है माँ। क्या? हाँ माँ, तुम्हें बहुत जोर से भी भूख लगा है पुत्र? आज मैं किसी माँ बाप के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हूँ रे। क्या माँ आप भिक्षा मांगने के लिए नहीं गई हैं माँ? आज मुझे बहुत जोर से भूख लग रहा है माँ, और अभी तक आप भिक्षा मांग करके नहीं लाई माँ। नहीं पुत्र, नहीं गई हूँ रे। जय दोस्तों, आइए पुरस्कार आए हैं, आप हैं राजकुमार पचगछिया बाजार के रहने वाले हैं। इन्होंने इस दृश्य को कदर करते हुए यानी कि 21 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने की लाख लाख धन्यवाद। पुत्र, अगर तुम्हें भूख लगा है तो इस वक्त तुम मेरा इंतजार करना झोपड़ी में। मैं तुम्हारे लिए किसी माँ बाप के यहाँ जा रही हूँ भिक्षा मांगने के लिए। ठीक है माँ, आप जाइए भिक्षा मांग करके लाइए, और दोनों माँ और पुत्र साथ में भोजन करेंगे माँ। तब तक मैं झोपड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ माँ। ठीक है पुत्र, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि पुत्र झोपड़ी छोड़ के कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम मेरे आंखों के ओझल हो जाते हो, ना जाने मुझे मन नहीं लगता है, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हो जाती हूँ पुत्र। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा माँ। हे मैया जो
आज मेरी माँ भिक्षा मांगने के लिए गई है। सुबह से मैं कुछ नहीं खाया हूँ। माँ मांग के लाती है, तभी हम दोनों माँ बेटे मिल करके खाते हैं। और आज मेरी माँ भिक्षा मांगने के लिए गई है और मैं तब तक अपनी झोपड़ी में माँ का इंतजार करता हूँ। है आज दीना करवै है माता है, खैर कोई बात नहीं है। अब मेरा पुत्र बहुत बड़ा हो चुका है, होशियार हो चुका है, पढ़ने लिखने का लायक हो चुका है। आज मैं अपने पुत्र को बुलाती हूँ और गुरु पाठशाला में नाम लिखवा दूंगी। मेरा पुत्र पढ़ने के लिए जाएंगे। बेटा उत्तम कुमार, और जल्दबाजी मेरे पास आ जाओ। माँ बेटा उत्तम कुमार, हाँ माँ, आज मैं तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि तुम बहुत बड़ा हो चुका है, हाँ, होशियार हो चुका है, हाँ माँ, पढ़ने लिखने का लायक हो चुका है। हाँ, आज चलो गुरु पाठशाला, मैं तुम्हारी नाम लिखवा दूंगी, तुम पढ़ने के लिए जाना। नहीं माँ, हाँ। हम पढ़ाई लिखाई अब नहीं करूँगा माँ। पहले जाऊंगा हम जंगल शिकार खेलने के लिए माँ। बिल्कुल पागल हो गया है। शिकार खेल के आऊंगा माँ, तब पढ़ाई लिखाई करूंगा माँ। हाँ मंत्री, समझा मेरे पुत्र को। हाँ मंत्री भैया। माँ मंत्री, अभी मेरा पुत्र नादान है, छोटा है, बुझने समझने की लायक नहीं है, इसलिए बेटा तुम जाओगे जंगल शिकार खेलने के लिए। जंगल में बहुत बड़ा जानवर रहता है, शेर रहता, भालू रहता, सियार रहता। मेरे लाल, अगर यदि तुझे जंगल में कोई कहीं कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ इस महल में कैसी रहेगी मेरे लाल? एगो बेटा एगो लोटा आप बदबो बड़का बाबू अखनी ढोड़ी के खाने छुटले। माँ मैं जंगल जाऊंगा, जंगल में बड़ा बड़ा दांत वाला सुगर रहता है, तुम्हें नोच के खा जाएगा। ठीक है, तुमको गुरु पाठशाला एडमिशन करवा देते हैं, पढ़ लिख के बहुत मोटा अफसर बनेगा। अफसर अफसर नहीं, कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा पढ़ लिख कर। हाँ माँ, अगर यह बात नहीं देंगे जंगल शिकार खेलने के लिए माँ, महल जाऊंगा, जहर खा के सो जाऊंगा माँ। रुक जा रुक जा रुक जा, जहर मत खाना मेरे लाल। थर्मेट खाइए। क्या बोले? एक ही मेरा पुत्र है, बताइए कहीं मर जाएगा तो मैं किसको देख कर रहूंगी? हट हट साला बंद। मैं अपने पुत्र को आदेश देती हूँ, मैं मरने के लिए नहीं दूंगी। और अभी इसी वक्त मेरे पुत्र के लिए कोई शास्त्र लेके आइए।
हाँ ठीक है, जल्दबाजी में लेके आइए बेटा उत्तम कुमार। हाँ माँ। और जाना मेरे लाल, जी भर की जंगल में शिकार खेलना और जल्दबाजी वापस से ले आना, क्यों नहीं मेरे लाल? हाँ। हरी देलियो